हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आर्यों के मूल निवास के बारे में अलग अलग विद्वानों का मत जानेंगे कि आर्य के मूल निवास के संदर्भ में जो अलग अलग विद्वान थे वो क्या मानते थे। उनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या था, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे विद्वान हैं, उन विद्वानों के अनुसार आर्य कहाँ से आए, उनका जो मूल स्थान था वो क्या था, हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, पहले जो विद्वान है वो है प्रोफेसर मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। यानी कि जो सेंट्रल एशिया है, भारत के ऊपर वाला जो हिस्सा है, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस से नीचे और भारत से ऊपर वाला जो एरिया है वो क्या है, सेंट्रल एशिया है। ठीक है, और भारत क्या है, साउथ एशिया में पड़ जाता है। और भारत के ऊपर वाले जितने भी देश आते हैं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब क्या है, सेंट्रल एशिया है। तो आर्य कहाँ से आए थे, मैक्स मुलर के अनुसार सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे तिलक साहब, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे, वो आए थे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। बाल गंगाधर तिलक जी का मानना है कि आर्य कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले जो है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती, ये भी विद्वान थे। इनके अनुसार आर्य कहां से आए थे, तो आए थे तिब्बत से। तिब्बत कहाँ है, भारत का पड़ोसी तिब्बत। तिब्बत जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो है तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत किनका, तिब्बत जो है उसको दयानंद सरस्वती आर्यों का मूल स्थान मानते हैं, यानी कि मूल निवास मानते हैं। कौन मानते हैं तिब्बत को आर्यों का मूल निवास, महर्षि दयानंद सरस्वती। याद रखेंगे आप लोग। अगले जो विद्वान है वो है प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था, दक्षिणी रूस। जो रूस है, रशिया है, उसका जो दक्षिणी हिस्सा है, आर्य वहां से आए थे। ये बात कौन मानते हैं, प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। तो प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था, साउथ रूस, साउथ रशिया, यानी कि दक्षिणी रूस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो प्रोफेसर हैं, जो विद्वान हैं, वो है प्रोफेसर पेका। प्रोफेसर पेका के अकॉर्डिंग आर्यों का मूल निवास क्या है, जर्मनी का जो मैदानी भाग है। जर्मनी आपको मालूम है एक देश है, वहां का जो मैदानी भाग है, आर्य वहां से आए थे। ये बात कौन बोलते हैं, प्रोफेसर पेका। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद अगले जो विद्वान है उनका नाम है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास या अविनाश दास। उनके अनुसार आर्य कहां से आए थे, सप्त सिंधु प्रदेश से। सप्त सिंधु प्रदेश क्या आता है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी विद्वान थे उनके अनुसार आर्य जो थे, अलग अलग उनके अनुसार उनका जो मूल निवास था उसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, सेंट्रल एशिया। ठीक है, बता चुका हूँ, भारत के ऊपर वाला तजाकिस्तान कजाकिस्तान वाला एरिया वो क्या है, सेंट्रल एशिया। अगले जो विद्वान है बाल गंगाधर तिलक, उनके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल से आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगले जो विद्वान है वो है महर्षि दयानंद सरस्वती। उनके अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत, भारत का पड़ोसी जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तिब्बत। दयानंद सरस्वती जी इसको मानते हैं आर्यों का मूल स्थान, यानी मूल निवास। अगले जो विद्वान उनका नाम क्या है, प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान क्या है, निवास के दक्षिणी रूस, रूस का दक्षिणी हिस्सा, यानी कि साउथ रशिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगले जो विद्वान है वो है प्रोफेसर पेका। इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या है, जर्मनी का मैदानी भाग। प्रोफेसर पेका के अकॉर्डिंग आर्यों का मूल निवास क्या है, जर्मनी का मैदानी भाग। ठीक है फ्रेंड्स, और अगले जो विद्वान है उनका नाम है अविनाश चंद्र दास। इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या है, सप्त सिंधु प्रदेश। ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या है, इसको मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए।